अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं उन अभ्यर्थियों को बधाई देना चाहूँगा जो फाइनली रूप से रीट प्री को क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद आज की क्लास में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि उर्दू अभ्यर्थियों के मन में जो कन्फ्यूजन चल रहा है कि वे लोग रीट मेंस की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। तो ये कन्फ्यूजन जाहिर सी बात है राजस्थान के प्रत्येक अभ्यर्थी के मन में चल रहा है, क्योंकि तमाम ये तीनों तरह की टीचिंग वैकेंसीज एक साथ आ गई है। रीट मेन भी आ गई है, सेकंड ग्रेड भी इसी समय होनी है और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम डेट भी नज़दीक ही है। तो हम इस निर्णय को किस तरह से लें कि हमको कौन सी वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, इनके आधार पर हम लोग ये निर्णय ले सकते हैं, ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमको पहले किसकी तैयारी करनी चाहिए और किसकी तैयारी को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तो जिन टॉपिक की हम लोग आज बात करेंगे, अपना निर्णय लेने से पहले उन बिंदुओं को, टॉपिकों पर हम चर्चा कर लेते हैं। जिससे पहला है कि किसी भी वैकेंसी की तैयारी करने से पहले हम लोग देखेंगे कि उसमें पोस्ट या उसमें पद कितने आए हैं। दूसरा हम देखेंगे कि उस परीक्षा का एग्जाम पैटर्न क्या है। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि इसमें सिलेबस क्या दे रखा है। और अगला चौथा हम लोग देखेंगे कि कौन से एग्जाम का, कौन सी वैकेंसी की डेट नज़दीक है। इसके आधार पर हम लोग इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि हमको किस वैकेंसी की तैयारी करनी है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी वैकेंसी में कितनी पोस्ट है। तो हम देख रहे हैं कि रीट में फिलहाल ऐसा कोई वैकेंसीज का वर्गीकरण नहीं आया है। हालांकि कम से कम 500 या 1000 के बीच में पोस्ट आने की संभावना इसमें बनी हुई है और एक तरह से ये चर्चा चल रही है कि सभी वैकेंसीज में पद बढ़ाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल इस आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि सेकंड ग्रेड में रीट में तो फिलहाल कोई पदों का विवरण नहीं आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड ग्रेड में उर्दू अभ्यर्थियों के लिए कितनी पोस्ट आई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें नॉन टीएसपी अभ्यर्थियों के लिए जो पोस्ट है वो है 2 पोस्ट, मात्र 2 पोस्ट। और टीएसपी क्षेत्र वालों के लिए है 7 पोस्ट। इस तरह से टोटल ही अगर देखा जाए तो सेकंड ग्रेड में उर्दू के लिए 9 पोस्ट है, जिसमें नॉन टीएसपी वालों के लिए 2 पोस्ट है। तो जाहिर सी बात है कि कम पोस्ट की तरफ जाकर के तैयारी करना, अपनी पूरी क्षमता लगाना मेरे हिसाब से सही डिसीजन नहीं होने वाला है। हालांकि अब हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में कितनी पोस्ट आई है उर्दू की। तो यहाँ पर हमने देखा है कि फर्स्ट ग्रेड उर्दू आरपीएससी के द्वारा 2025 में जो वैकेंट पोस्ट दिखाई गई है उनकी संख्या है 26। इसमें हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। जनरल की पोस्ट है 10, एससी की 4, एसटी की है 3 और ओबीसी की है 5, एमबीसी की है 1 और ईडब्ल्यूएस की है 3। इस तरह से इन सबको मिलाकर के टोटल पोस्ट होने वाली है 26। तो हमने देखा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में तो पोस्ट है 26 और सेकंड ग्रेड में है नॉन टीएसपी वालों के लिए मात्र 2 पोस्ट। तो अब हम इस निर्णय पर तो कम से कम पहुंचे ही हैं कि हम लोगों को सेकंड ग्रेड की तैयारी को एक बार स्किप करना चाहिए और एग्जाम डेट के हिसाब से भी हम लोग आगे अपना निर्णय लेंगे कि हमको कौन सी वैकेंसी को फिलहाल स्किप करना चाहिए और कौन सी की तैयारी में दिलो जान से जुट जाना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक तो हमने देख लिया कि पोस्ट कितनी है, अब हम देख रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। फिलहाल हम लोग सेकंड ग्रेड को स्किप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें मात्र 2 ही पोस्ट है और हम हमारी पूरी क्षमता, पूरा जोर सेकंड ग्रेड पर लगाने की बजाय कम से कम उन वैकेंसी पर हमको लगाना चाहिए जिसमें 2 से ज़्यादा पोस्ट है। जैसे फर्स्ट ग्रेड में कम से कम 26 पोस्ट है, रीट में 26 से ज़्यादा ही आने वाली है। कम से कम 500 या 1000 के आसपास हमेशा रही है, तो उतनी आ सकती है, या हो सकता है थोड़ी कम भी आ जाए तो कोई बात नहीं है, पर सेकंड ग्रेड से तो ज़्यादा ही आएगी। अब हम देख रहे हैं कि इनका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले रीट 2025-26 वैकेंसी 2025 की है और एग्जाम होने वाला है 2026 में। तो हम लोग रीट
मेंस 2025 का एग्ज़ाम पैटर्न देखने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि एग्ज़ाम जो डेट है वो 17 जनवरी से 26 जनवरी 2026 को ये एग्ज़ाम RSSB के द्वारा आयोजित करवाया जाएगा। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 150 और कुल अंक रहने वाले हैं 300, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मार्क दिए जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर कुल एग्जाम में जो मार्क मिलेंगे वो मिलेंगे 300 अंक। ये परीक्षा 2 घंटे और 30 मिनट की होने वाली है, यानी कि लगभग 2.5 घंटे इस पेपर को सोल्व करने के लिए हमको मिलेंगे। अब हम देखेंगे इसका पैटर्न क्या रहेगा और किस टॉपिक में किस सब्जेक्ट को कितने अंक मिलने वाले हैं, उस हिसाब से अब हम देख रहे हैं। राजस्थान में पहला टॉपिक जो है राजस्थान, इसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की इतिहास और राजस्थान की कला और संस्कृति, इसका जो वेटेज है उसके अंक है 70 अंक, यानी 70 नंबरों की केवल राजस्थान होने वाली है RPS रीट मेंस में। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान का ही शैक्षिक परिदृश्य। इसको भी एक तरह से अगर देखा जाए तो ये भी राजस्थान जीके की तरह ही है। इसके साथ में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009, इसका वेटेज है 60 अंक। इसके बाद जो अगला विषय है वो है संबंधित विषय। सबका अलग अलग विषय हो सकता है, इसमें हम उर्दू की बात कर रहे हैं तो उर्दू में जो अंकवार है, जो वेटेज है वो है 120 अंक, यानी कि राजस्थान और उर्दू इनको ही अगर केवल मिलाया जाए तो 120 और 70 लगभग 190 नंबर का तो यही हमारा अपना सब्जेक्ट ही हो रहा है, जो कि लगभग हर अभ्यर्थी का कंप्लीट ही रहता है। एक तरह से सब्जेक्ट सबका अपना अपना तैयार रहता है। उसके अलावा राजस्थान की नॉलेज सभी अभ्यर्थियों को है। थोड़ी बहुत जो दिक्कत आएगी वो दूसरे सब्जेक्ट्स में आ सकती है। आगे हम चौथे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसमें भी हम देखेंगे कि शैक्षणिक रीति ये उसी सब्जेक्ट का है जिस सब्जेक्ट की हम लोग तैयारी करेंगे। जैसे हम उर्दू की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर उर्दू के टीचिंग मेथड की बात की जा रही है, तो एक तरह से उर्दू विषय के प्रश्न आएंगे 120 नंबर के और उर्दू टीचिंग मेथड से के नंबर के वेटेज है 20 नंबर, तो एक तरह से इसका वेटेज हो गया है 140 नंबर का, उर्दू का वेटेज हो गया है। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का वेटेज 140 रहने वाला है रीट मेंस में। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान, इसका वेटेज है 20 अंक। ये वही शिक्षा मनोविज्ञान है जिसकी तैयारी आप लोगों ने रीट प्री के लिए की है, तो इसमें कोई ज़्यादा खास जोर नहीं आने वाला है, हम लोग आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगला है ICT यानी कि सूचना तकनीकी, और इसका अंकभार विशेष ज़्यादा नहीं है, मात्र 10 अंक ही है। इस तरह से इन सबको मिलाकर के इनका योग होता है 300 अंक। 150 प्रश्न और इनका अंकभार है 300 अंक। एक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है। इस तरह से इनका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब हमको ये ध्यान देना है कि इसमें सबसे ज़्यादा वो कौन सा टॉपिक है, वो कौन सा सब्जेक्ट है जहाँ से हम लोग नंबर ला सकते हैं। तो एक तो है मेरे ख्याल से राजस्थान, जहाँ से 70 अंक का वेटेज है, यहाँ पर हम लोग सबसे ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और दूसरा है संबंधित विषय और उसी विषय का टीचिंग मेथड, यानी कि 140 नंबर का ये हो जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान हमारी पहले से तैयार ही है, तो इस तरह से रीट मेन का ये एग्जाम पैटर्न होने वाला है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि पिछली जो रीट मेंस का एग्जाम हुआ था 2022 वाली वैकेंसी में कट ऑफ क्या रही थी, इसके हिसाब से हमको अपने आगे की दिशा तैयारी करने में महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो कट ऑफ मार्क रही थी वो इस तरह से थी कि उर्दू में ये सारे नंबर हैं जो 300 में से आए हैं, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 300। 300 में से जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों की मेरिट रही थी 191 नंबर, EWS वालों की रही थी 172 नंबर, और इसी तरह से SC वालों की मात्र 41 नंबर, ST वालों की मात्र 49 नंबर, OBC की मेरिट रही थी 183 नंबर और MBC की रही थी मात्र 55 नंबर। परसेंटेज की जब हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में मेरिट का परसेंटेज था 300 में से कुल अंक भार 300 में से 63%, EWS का 57%। SC वालों और ST वालों की थोड़ी मौज हो गई थी इसमें, क्योंकि उनका परसेंटेज बहुत ही डाउन रहा था, मात्र 13% पर मेरिट रही थी, और ST वालों की 16% पे। इसी तरह से OBC वालों की मेरिट रही थी 61%,
और एमबीसी वालों के भी यहाँ पर मौज रही थी कि उनका भी जो परसेंटेज है वो मात्र 18% ही रहा था इस टाइम पर। यानी रीट मेंस 2022 के टाइम पर जो कुल पद थे उर्दू के लिए वो थे 711। कितने पद थे? 711 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें कट ऑफ मार्क्स हमने देख लिया है कि क्या मेरिट रही थी। सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ मार्क थी वो जनरल कैटेगरी की थी 191 नंबर। इसके बाद सभी की डाउन रही थी। हालांकि जनरल और ओबीसी में कोई ज़्यादा विशेष डिफरेंस नहीं रहा था परसेंटेज के हिसाब से। तो आगे की दिशा, आगे की तैयारी करने के लिए हमको दिशा लेने के लिए कट ऑफ मार्क और परीक्षा पैटर्न और इनका सिलेबस अहम भूमिका निभाने वाला है। इसके बाद हम देखेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 की एग्जाम डेट क्या है। किसी भी परीक्षा के अंतिम निर्णय लेने से पहले हम इन तीनों का एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट और पोस्ट को देख करके हम अपना अंतिम निर्णय लेंगे। तो अब हम देख रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में कितनी पोस्ट है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या इनका कट ऑफ रहा था। तो इनकी जो एग्जाम डेट है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वो है 23 जून 2025 से 6 जुलाई 2025। यानी कि सबसे नज़दीकी, सबसे पहले जो परीक्षा होने वाली है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की होने वाली है। इस तरह से हमारे ये समझ में आया है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और रीट के एग्जाम में लगभग 6 महीने का डिफरेंस है। कितने समय का डिफरेंस है? 6 महीने का। तो हम कम से कम इतना तो डिसीजन ले ही सकते हैं कि हमको पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी हमारे को तैयारी करने के लिए 6 महीने मिलेंगे। 6 महीने किसी भी वैकेंसी की तैयारी करने के लिए पर्याप्त होते हैं। और सिलेबस या एग्जाम पैटर्न हमने देख लिया है। एग्जाम पैटर्न बिल्कुल ईजी है, एकदम सरल है, आसानी से तैयारी की जा सकती है। तो कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम लोगों को आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लेनी चाहिए और उसके बाद में हम लोग रीट की तैयारी में लग जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एग्जाम डेट देखी है। इसके बाद अब हम पेपर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो इसमें जो प्रश्न आने वाले हैं वो कुल 75 प्रश्न आएंगे, जिनका अंक भार होगा 150 नंबर। यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है। अब हम देखेंगे इसका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम पैटर्न के फर्स्ट पेपर का, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का एग्जाम पैटर्न, जिसमें हम विषयों की बात कर लेते हैं और अंक भार की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला विषय जो है वह इतिहास। इतिहास में राजस्थान और भारत दोनों का ही इतिहास आने वाला है। यहाँ से कुल 15 प्रश्न लगभग आते हैं, जिनका अंक भार होता है 30 नंबर, 30 अंक। एक दो प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर जो सब्जेक्ट है वह है हिंदी और अंग्रेजी। यहाँ से लगभग 10 प्रश्न यानी कि 5-5 प्रश्न इन दोनों में से आते हैं और इनका वेटेज रहता है 20 नंबर। इसके बाद है तीसरा सब्जेक्ट गणित और रीजनिंग। इन दोनों में से भी लगभग 5-5 प्रश्न आने की संभावना रहती है और इनका भी जो वेटेज है वो है 20 नंबर। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है विज्ञान, राजनीति और राजस्थान का भूगोल। यहाँ से 15 प्रश्न यानी कि प्रत्येक से 5-5 प्रश्न इनमें भी आने की संभावना है। इस तरह से इनका भी वेटेज हो जाएगा 30 नंबर। इसके बाद करंट अफेयर्स के लगभग 10 प्रश्न आते हैं। एक दो प्रश्न ऊपर नीचे 10 से 11 हो सकते हैं या 10 से 8 या 9 रह सकते हैं। और इनका जो अंक भार है, जो वेटेज है वो रहता है 20 नंबरों का। इसके बाद रहता है शैक्षिक प्रबंधन, अगला सब्जेक्ट शैक्षिक प्रबंधन और शिक्षा का अधिकार। ये रीट में भी है यही सब्जेक्ट। एक दो टॉपिक ऊपर नीचे आगे पीछे होकर के यही सब्जेक्ट रीट में भी है। और यहाँ से लगभग 15 नंबर आते हैं, 15 प्रश्न आते हैं जो कि 30 नंबरों के होते हैं। इनका अंक भार होता है 30 नंबर। तो इस तरह से इन सबको जोड़ने पर हमको पता चलता है कि कुल 75 पहला पेपर है, पेपर फर्स्ट, उनमें कुल प्रश्न आते हैं 75, जिनका अंक भार वेटेज होता है 150 नंबर। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पेपर, जो कि सभी का अपने अपने सब्जेक्ट का होता है। हम लोग उर्दू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उर्दू में लगभग सेकंड पेपर में 150 प्रश्न आते हैं, जो कि 300 नंबरों के होते हैं। और नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें 1/3 की। हमने 2 वैकेंसीज की बात की है, एक्चुअल में 3 वैकेंसीज की बात की है, रीट मेन, आरपीएससी सेकंड ग्रेड और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड।
इन तीनों में ही नेगेटिव मार्किंग होने वाली है और नेगेटिव मार्किंग का अंक भार रहेगा 1/3। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 के समय कुल कितनी पोस्ट थी और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और कट ऑफ क्या रही थी। तो इस वक्त आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 के टाइम पर जो कुल पोस्ट थी तो वो पोस्ट थी 40 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था आरपीएससी के माध्यम से और जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो थे 450। ये 450 इस तरह से हुए हैं कि 150 तो आरपीएससी 150 तो होते हैं पेपर फर्स्ट और 300 मार्क्स हैं पेपर सेकंड के। इस तरह से इनको मिला करके ये 450 नंबर हो जाते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स इसके हैं 450। अब इसमें जो कट ऑफ गई थी वो इस तरह से थी कि जनरल की कट ऑफ थी 450 में से 301 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 450 में से 271, एससी की 179, एसटी की 210, ओबीसी की 294 और एमबीसी की भी 294। प्रतिशत की जब हम बात करते हैं तो जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो 66% रही थी, ईडब्ल्यूएस की 60%, एससी और एसटी वालों की यहाँ पर भी मौज है मात्र 39% और एसटी की है 46%, ओबीसी की यहाँ पर 65% रही थी। जनरल और ओबीसी के परसेंटेज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था यहाँ पर और एमबीसी की भी 65% रही थी मेरिट। इस तरह से हमने देख लिया है कि इस वक्त की जो तीनों बड़ी वैकेंसीज हैं रीट, आरपीएससी सेकंड ग्रेड और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट के हिसाब से अब हम हमारा फाइनल निर्णय लेने वाले हैं, जिसमें हमने जिन बातों को आधार बनाया था उस आधार पर हम फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं। एक तो पोस्ट के आधार पर हमको ध्यान है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड में तो बिल्कुल 2 पोस्ट है, तो इसको तो हम एक तरह से इसकी तैयारी हम लोग नहीं करने वाले हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं रीट की। तो रीट में भी पोस्ट का वर्गीकरण नहीं आया है, लेकिन कम से कम 2 से तो ज़्यादा ही आने वाला है। 100, 50, 200 जितना भी आएगा इससे ज़्यादा ही रहेगा। तो हम सेकंड ग्रेड की तैयारी को बिल्कुल छोड़ेंगे, रीट की तैयारी करेंगे। अब हम देखेंगे कि एग्ज़ाम डेट कब है। तो रीट का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है जनवरी 2026 में और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है जून 2025 में। तो हम लोगों को इन दोनों के बीच का जो टाइम मिल रहा है वो है लगभग 6 महीने का। 6 महीने में हम लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में जो लोग लगे हुए हैं उनको फिलहाल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी दमदार तरीके से करनी चाहिए और उसके बाद में रीट मेन की तैयारी में लग जाना चाहिए। तो हमारा फाइनल निर्णय यही रहा है कि फिलहाल हम लोग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के बाद उतनी ही जोरदार तरीके से रीट मेंस की तैयारी करनी चाहिए। आप लोगों का क्या सुझाव है, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? जो भी आपका सुझाव है, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, या आप कमेंट में बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।